कवि साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कवि रसखान। रसखान कवि भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ और इनका देह अवसान 1628 ईस्वी में। आइए इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण भक्त कवि रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वच्छंद भावधारा के कवि थे तथा इन्होंने वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ का शिष्यत्व ग्रहण कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। एक नया उदाहरण क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि हिंदू जो संत हैं उनको इन्होंने गुरु बनाया। विट्ठलनाथ हिंदुओं के गुरु थे, जबकि रसखान एक मुस्लिम कवि हुए हैं, एक मुस्लिम संत हुए हैं, लेकिन इन्होंने हिंदू गुरु को अपना गुरु माना और शिक्षा प्राप्त की। तो ये अनोखा उदाहरण था, क्योंकि जिस समय हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक जो संकीर्णता थी वो विद्यमान थी, लेकिन इन्होंने उसका निराकरण करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया समाज के सामने। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए, जहाँ पर कबीर बात कर रहे थे, कवि कबीर ने भी कहा है हिंदू मुस्लिम को एक माना है। उन्होंने किसी प्रकार की सांप्रदायिक भेदभाव नहीं किया है। तो उसी की तरह यहाँ पर रसखान भी एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने इन संकीर्ण भावनाओं को दूर करते हुए एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता हावी न हो सकी, अर्थात उन्होंने जो सांप्रदायिक भेदभाव की भावना थी उसको दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया। लौकिक और अलौकिक प्रेम ही रसखान के काव्य का मूल आधार है। ऐसा लगता है कि रसखान के जीवन में लौकिक प्रेम का सूत्रपात हुआ हो, जो उदात्तीकृत होकर राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया हो। ये एक अनुमान है केवल, क्योंकि ऐसा कहीं किसी किताब में या कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है कि उन्हें किसी से प्रेम था। परंतु जो उनके काव्य में जो रचनाएं हमें प्राप्त होती है या जो कविताएं हम उनकी पढ़ते हैं, जो काव्य हम उनका पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जो प्रेम की अनुभूति थी उन्होंने उसी अनुभूति को काव्य सृजन का आधार बनाया है। देखिए, यहाँ पर राधा और कृष्ण की बात हो रही है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को यहाँ पर अभिव्यंजित किया है। जब राधा कृष्ण के प्रेम को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया, अपने काव्य का आधार बनाया, तो जो अन्य विद्वान थे उन्होंने केवल ये एक अंदाज़ा लगाया है कि हो सकता है उन्हें लौकिक जो प्रेम है उसकी अनुभूति थी, उसी को उन्होंने अलौकिक प्रेम में परिवर्तित करके यहाँ पर स्पष्ट किया है। देखिए आगे क्या कहते हैं। यही कारण है कि रसखान की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति से मतलब है कि उनके जो भाव हैं वो प्रेममय हैं। वह श्री कृष्ण और राधा के प्रति जो भी भाव व्यक्त कर रहे हैं, जो प्रेम का भाव व्यक्त कर रहे हैं, वह भक्ति ना होकर माधुर्य है, प्रेम का भाव है। वो राधा कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। ठीक है। रसखान ने प्रेमासक्ति से परिपूर्ण मुक्तक काव्य की रचना की है। उनके पद एक भावुक कवि की प्रेम भक्ति से आबलावित है। देखिए, हम कहते हैं कि कवि जो रसखान हुए हैं इनकी भक्ति प्रेममय है, ये प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो वो प्रेम किस प्रकार का प्रेम है? एक भक्त क्या होता है, ईश्वर को स्वयं को तो दास और ईश्वर को दास्य मानता है, परंतु यहाँ पर प्रेम है, एक दूसरे का, प्रेमी प्रेमिका का संबंध इनके काव्य में नजर आता है। रसखान की 3 रचनाएं मिलती है, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप नोट कर लें, ध्यान से देखें। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कई आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। साथ ही जब आप व्यक्तित्व का चित्रण किसी भी आप चाहे किसी भी क्लास के हों, चाहे 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के हो, चाहे ग्रेजुएशन के हो,
ये रचनाएं पूछी जाती हैं कि रस खान के कृतित्व के बारे में बताएं या उनकी किन्हीं 3 रचनाओं के बारे में बताएं, तो आप ये नाम याद रख लें, सुजान रस खान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तीनों रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भी रसखान के पद और दोहे मिलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है, तो पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भी रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है। देखिए, इनकी जो रचनाएं उनका संकलन प्रकाशित हुआ है। एक संकलन किसने प्रकाशित करवाया है? विश्वनाथ प्रताप सिंह मिश्र ने, और दूसरा पंडित विद्यानिवास मिश्र ने। ठीक है, ये दोनों ही रसखान ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो किसने करवाया है? विश्वनाथ प्रताप मिश्र, दूसरा है पंडित विद्यानिवास मिश्र। आगे देखिए, रसखान के जो भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उनमें उनके कवित्त, सवयें और दोहे उपलब्ध हैं। रसखान की कविता आवेग युक्त प्रेम और माधुर्य भाव की कविता है। उनके पद गायकों के लिए और भक्तों के लिए आदर्श सामग्री प्रस्तुत करते हैं। रसखान के काव्य की भाषा शुद्ध रूप में ब्रज है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने? ब्रज भाषा का। ठीक है, और इतनी मधुर और प्रभावमयी ब्रज भाषा बहुत ही कम कवियों के काव्य में मिलती है, क्योंकि इनकी भाषा इतनी सरल है, इतनी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है कि आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको वो पद याद हो जाएंगे। इतने ही मार्मिक, हृदय स्पर्शी इनके काव्य का सृजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। रसखान वास्तव में रस की खान है। ये जो उक्ति कही गई है, इस पर प्रश्न बनता है कि रसखान वास्तव में रस की खान है, ऐसा किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, या रसखान रस की खान है, इसे प्रमाणित कीजिए या स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको इनके जो सवयें आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उनमें से कुछ पद आपको याद करने हैं, और किस प्रकार से उन्होंने रस की अनुभूति प्रस्तुत की है उसे स्पष्ट करना है। तो ये उक्ति अधिकतर प्रश्न का माध्यम बनती है कि रसखान रस की खान है, इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजरस धारा प्रवाहित हुई है। कौन कौन सी 3 बातें कही हैं? प्रेम, भक्ति और श्रृंगार की। ये तीनों ही इनके काव्य में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, उनके कवित्त, सवयें जैसे भावावेश में लिखे गए हैं, इसीलिए वे अत्यंत सरल हैं और उनमें रसखान का निश्चल हृदय उमड़ पड़ा है। उनकी कविता में अलंकार अनायास आ गए हैं, क्योंकि रसखान मूलतः रसोद्रेक के कवि। रसोद्रेक का मतलब है रस को उत्पन्न करने वाले। जब काव्य की अनुभूति प्रस्तुत करता इस प्रकार से करता है कि जो स्वयं उसने अनुभव किया है उसी को इस सरल भाषा में, जो जनमानस की भाषा है, यदि उसमें स्पष्ट करता है तो वह रस का उत्पत्ति का एक माध्यम बन जाती है, एक कारण बन जाती है। तो इसीलिए जो इन्होंने अपनी भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, ये तत्कालीन काव्य की भाषा, साहित्य की भाषा, जनमानस की भाषा थी। इसलिए इनकी भाषा का जो प्रयोग है काव्य का में, जो इन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है, सृजन किया है, इससे तत्कालीन भाषा की अनुभूति के कारण, तत्कालीन जनमानस की भाषा के कारण इनकी भाषा प्रभावमयी है और इसीलिए रस की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध हुई है। इसीलिए कहा गया है कि रसखान मूलतः रसोद्रेक के कवि हैं, रस को उत्पन्न करने वाले कवि हैं। इनकी भाषा को, इनके काव्य को यदि आप पढ़ेंगे, पूरे मनोयोग के साथ पढ़ेंगे, तो आपको स्पष्टतः भाषा स्पष्ट हो जाएगी और आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको सबके अर्थ स्पष्ट होते चले जाएंगे। कुछ शब्दों को आप ना भी देखें अगर, तो इनकी भाषा इतनी सरल है और हृदय स्पर्शी है। ठीक है, इसीलिए इन्हें रसोद्रेक का कवि भी कहा गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया हो, रसखान का व्यक्तित्व और उनकी काव्यगत विशेषताएं स्पष्ट हो गई हों,
तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।